ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद रायवन। इस टाइम हमारे साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन, मरकज़ी चेयरमैन जनाब एहसान मुग़ल साहब मौजूद हैं, जो सिंध की जो है गवर्निंग बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से कराची में ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए थे। सबसे पहले तो उनको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान साहब, लाहौर के शब रोज़ और कराची के शब रोज़ में क्या फ़र्क लगा आपको? इस टाइम मैं इन दोनों का डिस्टेंस नहीं आपको बता सकता, क्योंकि कराची वालों ने मेहमान नवाज़ी इतनी की है, हौसला अफजाई, इज़्ज़त इतनी दी है कि उन्होंने मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कराची में हूँ या लाहौर में। तो ये जो आपने आज तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद करी, इस हवाले से कैसी लगी ये तकरीब आपको, और इसमें जो लोग आपको मिले उनके हवाले से आपकी क्या राय? देखें जी, माशाल्लाह एक ख़ासी तादाद ने सहाफ़ियों की कराची से और कराची के बाहर से भी पूरे सिंध से शिरकत की, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इवेंट था, और एक मेरे हिसाब से एक यादगार इवेंट रहेगा ये, और याद भी रहेगा ये, कराची का दौरा भी याद रहेगा और ये इवेंट भी याद रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब थी, जो कि ऑर्गेनाइज़ की थी सिंध की बॉडी के सदर ने और उनके सीनियर नायब सदर साहब ने, शेख कमाल साहब ने और इरफान साहब ने। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, आपने देखा सारा इवेंट, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी उनसे अच्छे की तौक़ात। एहसान भाई, एक अहम सवाल के अक्सर जो है ना नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सिर्फ क्या वही आ सकता है जो कि ऑलरेडी सहाफ़ी हो, या इसमें एक आम पढ़ा लिखा लड़का जो मैट्रिक इंटर है वो भी आ सकता है? देखें ये पता क्या बात है, इसमें हम चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, जब हमसे कोई भी मेंबरशिप के लिए रब्ता करता है, तो मैंने अपनी टीम को पहले ही एक बात जो है ना वो डायरेक्शन की हुई है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बंदा, वो मेंबर, वो सहाफ़ी एक आपको टॉकिंग वे से ही एजुकेटेड लगता है कि नॉन एजुकेटेड लगता है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ना वो कार्ड किसी के लिए बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। कार्ड फॉर्मेलिटी तो हमने सहाफ़ी की कार्ड की रखी है कि जर्नलिस्ट ड्यूटी कार्ड होना चाहिए, पर जर्नलिस्ट ड्यूटी कार्ड भी जो है वो आजकल बनाना आसान है, इसलिए इस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा अब गैप दिया है, और हम गैप दे के इस गैप को लेके आए हैं हम एजुकेशन की तरफ। जो हमें कोई अगर रब्ता ऐसे शख्स करता है कि जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, और वो ऐसी स्टडी कर रहा होता है कि जिसका जर्नलिज्म से कोई रिलेशन होता है किसी भी किस्म का, मास कम्युनिकेशन या बीए में जर्नलिज्म कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म कर रहा है, कोई भी किसी किस्म का कोई, या उसमें कोई ऐसी चीज़ देखते हैं हम कि वो कोई अवामी खिदमत का जज्बा रखता है, और ऐसे करना चाहिए, उसका स्टूडेंट होता है, और वो ऐसी स्टडी कर रहा होता है कि जिसका जर्नलिज्म से कोई रिलेशन होता है किसी भी किस्म का, मास कम्युनिकेशन या बीए में जर्नलिज्म कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म कर रहा है, कोई भी किसी किस्म का कोई, या उसमें कोई ऐसी चीज़ देखते हैं हम कि वो कोई अवामी खिदमत का जज्बा रखता है, और ऐसे करना चाहिए, उसको वेरीफाई करके प्रॉपर तरीके से उसको पहले वेरीफाई करते हैं, चाहे उसके पास ड्यूटी कार्ड हो या ना हो। पर ज़्यादातर जो हमने मेंबर किए हैं, तकरीबन मोस्टली 90% जो मेंबर किए हैं, 10% वो किए हैं जिनको चेक किया हमने टाइम लगा के, और हर मेंबर को चेक करने का भी इतना टाइम भी नहीं होता कि अब हर मेंबर को चेक किया जाए। उनके ज़्यादातर मोस्टली हम प्रेस कार्ड पहले ले लेते थे, पर अब जो है ना वो मैंने अब ये सख्ती से डायरेक्शन किया कि अब जो है उनको चेक करना है कि आपने एजुकेटेड हैं या नहीं हैं। वो आपको उनके जो है ना वो लबो लेजे से ही पता चल जाता है कि वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, और किस लिए वो कार्ड चाह रहे हैं, किस लिए नहीं चाह रहे। और हाँ, जिस अदारे को हम जानते हैं, और उस अदारे का अगर हमारे पास ड्यूटी कार्ड आता है, चंद अदारे हैं ऐसे आपके पाकिस्तान के जो कि प्रोफेशनल और फेमस जो है वो अदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनका जब हमें कार्ड आता है ड्यूटी कार्ड, तो फिर हम जो है ना उसको ऑब्जेक्शन नहीं करते, हम उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो है ना हम चेक करते हैं कि बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी होता है अगर इसको हम मेंबरशिप कार्ड ऐसा अलॉट कर दें। आप देख लें, हमारा एक जो उनका मेंबर्स का ऑफिशियल ग्रुप है, उस ग्रुप में आप देखें, एक तो ये है उसमें नज़्म व ज़ब्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और वो ख्याल तभी रखा जा सकता है जब उसमें कोई पढ़े लिखे लोग होंगे, कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग होंगे। जब कोई जो है ना कोई नॉन जर्नलिस्ट पर्सन होगा, तो ज़ाहिर बात है वो गलत ही उसका बात भी गलत करेगा, उसका इस्तेमाल भी गलत करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हो रहा, अभी तक ऐसे नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो है ना खुद निगरानी करता हूँ हर चीज़ की, अभी तक मैंने ऐसा मामला नहीं देखा, और हम पढ़े लिखे लोगों को ही आगे ला रहे हैं। जैसे कि आज हमने तकरीब में देखा भी, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। मैंने तमाम के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाए हैं, यहाँ सिंध के आपके CRO ब्रांच से मैंने तमाम के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्रिमिनल बंदे को अपने साथ ना रखूँ जो कि अपना क्राइम
माजी दागदार ना हो। माजी दागदार ना हो और अपना क्राइम जो है वो मेरी यूनियन के सर पे चलाए। अच्छा, दूसरा एक और अहम सवाल अपना एहसान भाई, जैसे कि एक तो मरकज़ी चेयरमैन आप हो गए, अब जो सिंध का जो चेयरमैन है, क्या उसके पास ये पावर है कि किसी को वो जो है इस तंजीम में रख सके या अपने तौर पे निकाल सके, या उसकी मरकज़ी चेयरमैन से मुशावरत ज़रूरी है? देखें जी, निकालने या रखने से वो चाहे चारों सूबों के आप जो है वो चेयरमैन डिक्लेयर कर दें, उसके बावजूद भी जो है वो मरकज़ी चेयरमैन जो है वो तंजीम का है, उसकी तो मुशावरत ज़रूरी होती है। उसके बगैर तो कोई जो है वो उस पर जो है ना नोटिफिकेशन नहीं किसी को जारी कर, ना नोटिफाई कर सकता है ना डी नोटिफाई कर सकता है। उसके लिए मरकज़ी चेयरमैन की परमिशन ज़रूरी है। जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं करता तो कोई कौन होता है कि कोई अपने ही वो चाहे चारों सूबों के आप जो है वो चेयरमैन डिक्लेयर कर दें, उसके बावजूद भी जो है वो मरकज़ी चेयरमैन जो है वो तंजीम का है, उसकी तो मुशावरत ज़रूरी होती है। उसके बगैर तो कोई जो है वो उस पर जो है ना नोटिफिकेशन नहीं किसी को जारी कर, ना नोटिफाई कर सकता है ना डी नोटिफाई कर सकता है। उसके लिए मरकज़ी चेयरमैन की परमिशन ज़रूरी है। जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं करता तो कोई कौन होता है कि कोई अपने ही जो है रूल्स को फॉलो अप करते हुए जो है उसको या तो डी नोटिफाई कर दे या नोटिफाई कर दे। ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान आईन पाकिस्तान जो जर्नलिज्म का आइन हमें कहता है वो इस चीज़ का इख्तियार कतई नहीं देता। और अपने आज के सिंध की जो गवर्निंग बॉडी के मुंतखब करदा अरकान हैं, इनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, माशाल्लाह मैंने पहले उनसे कल रात को एक मीटिंग की है, फिर मैंने उनसे हलफ लिया है, फिर मैंने बुलाया है। कल जैसे कि आपको पता होगा मैं कल आया हूँ कराची में, तो 2 रोज़ा दौरे पे मैं आया हूँ। आज मैंने जो है रवाना होना है वापस लाहौर। तो मैंने उनसे एक मीटिंग की, रात को एक मीटिंग बुलाई मैंने कि आप आएँ, आके अपना जो है ना जो आप चाहते हैं, एक तो तंजीम का मंशूर है ना, एक आपका भी मंशूर होगा, क्योंकि आप एक पूरी बॉडी इकट्ठे होके आ रहे हैं, एक मेजोरिटी में आ रहे हैं। तो आपका क्या इस आने का मकसद क्या है, आपकी एम क्या है, एम ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपकी? तो मुझे जो है ना वो यही लगा कि इनमें जज्बा है, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और लाजमी नहीं है कि कुछ करके दिखा के पैसा कमाना है, ये कुछ करके दिखाना नई नस्ल में ना जो न्यू जनरेशन में ये बड़ी चीज़ पाई जाती है कि वो किसी ना किसी में अपना रुतबा बनाना चाहते हैं। और जर्नलिज़म आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि आप इसमें अगर तो बात कर सकते हैं, आप इसमें अगर आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप इसमें नाम भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान मुगल साहब, अपना कीमती वक्त हमें दिया आपने। थैंक यू सो मच।